शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में सीजर के लिए मरीजों के परिजनों से डॉक्टर के द्वारा पैसे लेने के मामले को लेकर 17 अक्टूबर को पद्मेश 24/7 और बालाघाट एक्सप्रेस के द्वारा इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। खबर प्रकाशन के बाद जिले के कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा उक्त विषय को लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पता किया कि क्या सही में जिला चिकित्सालय में आए मरीजों को ऑपरेशन के लिए पैसा देना पड़ रहा है। इसमें जब मरीज के परिजनों के द्वारा पैसे लेने की बात जनप्रतिनिधियों से कही गई तो उनके द्वारा इसकी शिकायत चिकित्सालय के सिविल सर्जन से भी की गई। आपको बता दें कि शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय बालाघाट में यह कोई पहला मामला नहीं है कि यहां पर डिलीवरी के लिए आई प्रसूताओं को ऑपरेशन के लिए पैसा देना पड़ रहा है। यह काम जिला चिकित्सालय में लंबे समय से चल रहा है। वह इसकी जानकारी धीरे धीरे सभी को भी है, क्योंकि यहां आए मरीजों के परिजन किसी की भी आज तक नामजद शिकायत नहीं करने की वजह से आज तक प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण से यह काम लंबे समय से जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वह 17 अक्टूबर को पद्मेश 24/7 बालाघाट एक्सप्रेस को इसकी जानकारी लगी तो उनके द्वारा भी इस खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद शहर के कुछ जनप्रतिनिधि के द्वारा इस खबर की पुष्टि हेतु जब जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर एवं प्रसूति वार्ड में मरीजों से चर्चा की गई तो उन्होंने भी इस बात को बताया कि उन्हें किस प्रकार से यहां आने के बाद उनसे पैसा लिया गया एवं यहां पर लंबे समय से इसी प्रकार की प्रथा चली आ रही है, जो कि यहां डिलीवरी करवाने आने वाले से 6 से 8 हज़ार रुपए तक की राशि सीजर करने वाले डॉक्टर को देना पड़ता है और जो लोग यहां राशि नहीं देते हैं उन मरीजों की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता और ना ही उनकी जल्द ही उनका सीजर किया जाता है, जिस कारण से प्रसूता यहाँ पर तड़पती रहती है एवं उनकी जान पर भी बनाती है। इस कारण उनके परिजन उन्हें सीजर करवाने के नाम पर डॉक्टर को मोटी राशि दे देते हैं। वह इसकी शिकायत भी वह किसी से नहीं करते। जब जिला चिकित्सालय पहुंचे जनप्रतिनिधियों को यह सब घटना यहाँ के मरीजों के द्वारा बताई गई तो उन्होंने इसकी शिकायत सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़गांव से की, जिन्होंने उन्हें आश्वस्त कराया कि यदि कोई भी उन्हें लिखित शिकायत देता है तो वह तुरंत ही FIR तक कार्रवाई करवाएंगे। रामपाली से पहुंचे एक मरीज के परिजनों ने बताया कि जब सीजर करवाने जिला चिकित्सालय पहुंचे तो उन्हें पैसे देना ही पड़ता है, चाहे वह किसी भी रूप में थे। वह अन्य सुविधाओं की यदि बात करें तो जिला चिकित्सालय में अन्य सभी सुविधाएं सब सही है, किंतु यहाँ ऑपरेशन करवाने के लिए पैसा देना पड़ता है। बस यही एक असुविधा उन्हें जिला चिकित्सालय में महसूस हो रही है। वहीं एक और प्रसूति के परिजनों के द्वारा बताया गया कि यदि वह पैसे नहीं देते हैं तो उनके मरीजों को डॉक्टर यहाँ कहकर सीजर नहीं करते कि अभी उनको समय लगेगा या उनका अभी समय नहीं आया है। ऐसा करके उन्हें टाल मटोल करते रहते हैं। बस जब मरीज को अत्यधिक तकलीफ होना चालू हो जाता है तो उन्हें मजबूरी में पैसा देना पड़ता है। कुम्हारी से पहुंचे एक मरीज के परिजन के द्वारा बताया गया कि उनसे भी पैसे मांगने की डिमांड हुई और पैसे मांगने की डिमांड तो यहाँ होते ही रहती है। उनके दामाद संकेत मिश्राम के द्वारा बताया गया कि उन्हें सीजर करवाने के लिए 6,000 रुपये देना ही पड़ रहा है, किंतु वह किसी का नाम नहीं लेना चाहते। उन्हें यह पता है कि यदि वह पैसे नहीं देते तो उनकी पत्नी का सीजर आसानी से नहीं होगा। उन्होंने इशारों में यह कह दिया कि यहाँ के स्टाफ को ही उन्होंने 6,000 रुपये की राशि दी है, जो कि गलत है, किंतु उन्हें मजबूरीवश यह पैसे देने पड़े। तो क्या कब हुआ बच्चों का देना? कल 12:30। अच्छा, सीजर ऑपरेशन हुआ ना, तो यहाँ आप लोगों को देना है ना पड़ा था। इधर आ जाओ आप, इधर उनके पास आता है। कुछ लगा तो कैसे वैसे मांगूंगा? कितना? 6। और नहीं मांगा? इसका नाम नहीं, कोई जवाबदार व्यक्ति स्टाफ ने मांगा ना, स्टाफ ने। दीजिए तो बताओ तुम्हारी लिए। देखो, ये सरकारी अस्पताल जो होता है वो हमारी जनता के लिए था, गरीब लोगों के लिए, हमारी आम जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए। तो यहाँ तो पैसा नहीं लगना चाहिए कायदे से, है कि नहीं? ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की हैं। अब आप लोग इतनी दूर से आए हैं और उसके बाद आपसे अगर इस तरह वसूली की जा रही तो गलत है ना। ये हम लोग को जानकारी मिली, आपका नाम नहीं है सभी चौकों पर जानकारी। अच्छा, पैसे नहीं देते तो क्या होता आपके साथ? मुझे भी मालूम नहीं कि क्या नहीं कि आपको परेशान करते कि आपका सीजर नहीं होता या इंतजार करना पड़ता, ऐसे ही होता है क्या? इसलिए आपने दिए? एक अन्य प्रसूता महिला अनारकली बाई की मां कमली बाई के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भी 6,000 रुपये की राशि दी गई है। वो मलाजखंड मोहगांव से जिला चिकित्सालय सीजर करवाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कल ही पैसा दिया है और रात्रि में उनकी बेटी का सीजर हुआ है और ऐसे लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों के द्वारा बेहिचक होकर पैसे देने की बात कैमरे के सामने जनप्रतिनिधियों से कही गई और यहाँ भी उन्होंने कहा कि इस प्रकार के पैसे सरकारी अस्पतालों में नहीं लेना चाहिए, किंतु उन्होंने अपने मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए उनका काम हो जाए इस वजह से पैसा दिया। 6,000 फिक्स हो गया ऐसा लगता है।
जबकि सरकारी अस्पताल में नहीं रखना चाहिए, है? क्या नाम है आपका? हाँ, तो इनका नाम क्या है पेशेंट का? है अनारकली। और आपका? कमली बाई। कौन सा? मलाजखंड मोहगांव से। कब हुआ बच्चे का जन्म? ठीक है, अच्छा हो गया मिलना। हम लोग को जानकारी कुछ लगी नहीं इसलिए मिलने आए। अपन चाहते हैं अस्पताल में व्यवस्था में सुधार हो, और सरकारी अस्पताल हमारा जनता का है, यहाँ पर उनको पैसा थोड़ी लगना चाहिए। एक प्रसूता के पति जितेंद्र हरदे के द्वारा बताया गया कि वह धानी टोला निवासी है और उनके गांव के आशा कार्यकर्ता सरिता मर्टे के द्वारा उनसे जिला चिकित्सालय में सीजर कराने के नाम पर 6,000 रुपये की राशि की मांग की गई और कहा गया कि यदि वह 6,000 रुपये देंगे तो उनका सीजर हो जाए, क्योंकि जिला चिकित्सालय में सीजर करने के लिए डॉक्टर को 6,000 रुपये देना पड़ता है। इसके चलते उन्होंने सीजर हो जाए इसलिए आशा कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये दिए और रात्रि में उनका सीजर भी हुआ है। क्या कितना रुपए लिया थे आपके प्रसव महिला है? 6,000 रुपये। किसने लिया था? आशा कार्यकर्ता को दिए थे, कुंती मैडम को देंगे पता नहीं, मैं आया एक दिन लेट। हाँ, कौन से गांव से हैं आप? दानी टोला। और क्या नाम है पत्नी का? फुलेश्वरी हरदे। अच्छा, आशा कार्यकर्ता का नाम क्या है? सरिता मर्टे। सरिता मठे। कौन से गांव से? दानी टोला। धानी टोला। अच्छा, क्या बोल के पैसे लिए? वो सीजर करना था। तो सीजर करने के लिए तो निःशुल्क इलाज होता है, यहाँ सीजर होता है। अब हमको पूछना आइडिया नहीं सर, 6,000 बोले दे दिए हमने पेशेंट। पहले दिक्कत कर रहे थे क्या? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, हमको 6,000 रुपये बोले, हमने 6,000 रुपये दे दिए। अच्छा, बोल के लिए आपसे ऑपरेशन करने ऑपरेशन करना करके 6,000 रुपये मांगे थे आशा कार्यकर्ता ने। अच्छा, नाम सब दे दिए, बता दिए। तो वहीं ग्राम रावणबंदी के आशा कार्यकर्ता के द्वारा बताया गया कि उन्होंने जर्नी वाहन को 4 बार कॉल लगाने के बावजूद भी वहां उनके पेशेंट को लेने के लिए गांव तक नहीं पहुंची, जबकि वह 4 घंटे तक जर्नी एक्सप्रेस का इंतजार करते रहे, किंतु बाद में उन्होंने स्वयं के खर्चे पर मरीज को अस्पताल तक लाया। यदि ऐसी स्थिति में मरीज के साथ कोई अपनी अप्रिय घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? इस प्रकार की अव्यवस्था की बात भी पद्मेश 24 से उनके पास रखी गई। अभी गाड़ी खाली नहीं है, 5 मिनट हमने दूसरी बार लगाया, तीसरी बार फोन लगाया। हम क्या है गांव से मतलब कौन सा गांव है आपका? रावणबंदी। क्या है नॉर्मल वाली ज़्यादा वेट नहीं किया जाता, तो हमने सोचा कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी उस समय, तो हमको मजबूरी में टैक्सी में लेकर आना पड़ा, पर जल्दी गाड़ी नहीं पहुंची। 4 बार फोन लगाने के बावजूद वो कितनी अनियमितता। और ये पहली बार हमारे साथ ऐसी घटना। अगर जच्चा बच्चा अगर किसी को माँ को या बच्चे को कुछ हो जाता तो उसमें दोषी किसको ठहरा देते? आपको ठहराया जाता है ना? बिल्कुल। लेकिन जल्दी गाड़ी नहीं आई, उसको कोई मतलब वो नहीं होता। तो ये लापरवाही है, अस्पताल प्रबंधन की। बहुत बड़ी लापरवाही। जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर में पैसे लेन देन की घटना की सच्चाई जानने के लिए जनप्रतिनिधि अनुपमा मुंजारी पहुंची। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें जानकारी लगी थी कि जिला चिकित्सालय में प्रसव करवाने के नाम पर यहां कुछ लोगों के द्वारा मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं, जिसमें यहाँ के शासकीय कर्मचारी डॉक्टर लोगों के द्वारा अवैध रूप से पैसे लिए जा रहे हैं और जो लोग पैसे नहीं देते उनका सीजर न करते हुए उन्हें परेशान किया जाता है, जिसको लेकर कि वे अपने साथियों के साथ जिला चिकित्सालय पहुंची है और यहाँ की स्थिति का जायजा लिया और कई मरीजों ने उन्हें अपनी आप बीती भी बताई और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सही में 6 से 8,000 रुपये की राशि डॉक्टरों के द्वारा सीजर करने के नाम पर ली जा रही है, जो कि गलत है और इसकी वह जिला प्रशासन से शिकायत करेगी और व्यवस्था में सुधार की भी मांग करेगी। करके पहुंचे थे। हमें ये शिकायत मिली थी कि जो हमारा बालाघाट का जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर जो प्रसव कराने के लिए हमारी महिला बहनें आती हैं और खासकर जिनका सिजेरियन ऑपरेशन होने वाला रहता है, उनसे जिला अस्पताल में कुछ लोगों के द्वारा सरकारी जो कर्मचारी हैं या नर्सेस हैं और डॉक्टर्स के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवैध वसूली की जाती है और कम से कम 5 से 7,000 रुपये इनसे वसूले जाते हैं और तभी उनके पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है और जो गरीब लोग पैसा देने में असमर्थ होते हैं उनको टालने का काम किया जाता है कि अभी बीपी बढ़ा हुआ है, अभी आपका पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है, अभी इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहीं इस पूरे विषय को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर संजय दबड़घाव के द्वारा बताया गया कि इसकी जानकारी उन्हें भी है और उन्होंने ट्रामा सेंटर में जगह जगह यहाँ लिख रखा है कि यदि कोई भी पैसा लेता है और लेन देन की डिमांड करता है तो वह जिला कलेक्टर के नंबर पर या फिर मेरे नंबर पर शिकायत करे, किंतु कोई भी नामजद डॉक्टरों की शिकायत नहीं करता है। यदि कोई भी पैसे लेन देन को लेकर नामजद सहित शिकायत करता है तो वह FIR तक की कार्रवाई करेंगे। बीच में हम लोग फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हैं सबसे पेशेंट से, तो उस फीडबैक फॉर्म में मेरे पास भी 8-10 शिकायतें ऐसे आई जिसमें पैसे लेने की बात लिखी गई थी, तो उन सबको मैंने सारे लेडी डॉक्टर्स को जिन के थे बाय नाम से
सहित स्पष्टीकरण भी मांगा है, शो कॉज नोटिस दिया है। और जिन लोगों ने शिकायत की थी उनके मोबाइल नंबर पे फ़ोन करके हम उनको भी यहाँ बुलवा रहे हैं कि आप आके हमको बयान दीजिए, और अगर वो बयान देते हैं और सबूत पेश करते हैं तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अक्सर आपने देखा, आपने बताया भी है कि यहाँ पर आपने नंबर लिखा है, लेकिन कई बार मरीज परेशानियों के चलते सामने नहीं आता। ये इस बात पर रोक लगे, इसके लिए और क्या ठोस